नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बड़ा शानदार है। शनि ग्रह का हमारे कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी बात कैरियर की आती है तो हम अक्सर दो तरह के कार्यों की बात करते हैं। सबसे पहला है नौकरी और दूसरा है व्यापार। अब कभी भी ज्योतिष में ये ध्यान से समझने वाली बात है, वन लाइनर सूत्र नहीं होता। हर बात के पीछे कुछ न कुछ और भी सूत्र होते हैं। जब तक उन सूत्रों को ढंग से न समझ लिया जाए, किसी निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि भाई नौकरी का जो कारक ग्रह होता है वो शनि होता है। बात बिल्कुल ठीक है। क्या शनि केवल नौकरी ही करवाते हैं? पर आप जब हैरानी आपको जब होगी जब आप बड़े से बड़े उद्योगपति की जन्म पत्रिका में भी शनि की कंडीशन अच्छी देखते हैं। शनि हमें व्यापार के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप अपनी कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, आप स्पेयर पार्ट्स का काम करना चाहते हैं, आप लोहे से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, आप कोयले का काम करना चाहते हैं, आप लेदर का काम करना चाहते हैं, आप सड़क बनाने का काम करना चाहते हैं, आप ठेकेदारी का काम करना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, इन सभी कामों में शनि ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब फंस गए ना? हो गया ना कंफ्यूजन? अभी तक आपने समझा कि नौकरी और अच्छे वाली नौकरी को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए बिना किसी व्यवधान के नौकरी में तरक्की उन्नति करते रहने के लिए निश्चित रूप से शनि ग्रह की एनर्जी की आवश्यकता होती है। परंतु साथ में व्यापार में अगर आते हैं और जो जो काम मैंने आप लोगों को बताए वो काम यदि आप करते हैं तो भी शनि ग्रह की एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, किसी लॉ फर्म में काम करना चाहते हैं तो भी आपको शनि ग्रह की आवश्यकता होती है। शनि ग्रह की एनर्जी की आवश्यकता आपको बहुत सारे कामों में होती है। पर कैसे फाइंड आउट करें कि हमारी जन्म पत्रिका नौकरी को ज्यादा सपोर्ट कर रही है या व्यापार को ज्यादा सपोर्ट कर रही है? आज उसी के बारे में समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि एक व्यापारी की कुंडली में और एक नौकरी पेशे वाले आदमी की कुंडली में अंतर कैसे देखें। कैसे हमें समझ में आएगा कि यार ये जो बच्चा जो अभी 20-21 साल का है, इसकी कुंडली देख के कैसे पता चलेगा ये तो किसी फैक्ट्री का मालिक बनेगा, या कैसे पता लगेगा कि ये नौकरी करेगा। आइए इसी के बारे में विचार करते हैं। पहले थोड़ा शनि को समझ लें। शनि कर्म, अनुशासन और कड़ी मेहनत का ग्रह है। ये कंसिस्टेंसी का भी ग्रह है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक ही काम को लगातार करते रहना जब तक कि सफलता ना मिल जाए, और एक बार सफलता मिल गई फिर दोबारा उस कार्य को और अच्छे तरह से करना, स्किलफुलनेस के साथ करना, यानी अपनी स्किल को बढ़ाते चलना है और काम में लगातार जुटे रहना है। काम में ब्रेक नहीं लेना। शनि ग्रह को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप थक हार करके बैठ जाओ कि यार मेहनत ज़्यादा हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, आउटकम नहीं निकल करके आ रहा। ये सब चीज़ें शनि ग्रह को बिल्कुल पसंद नहीं। शनि ग्रह कहता है जो परमेश्वर ने आपको कर्म दिया है,
जो भगवान ने आपको स्किल दी है उनका सदा प्रयोग करते रहो, लगातार कर्म करते रहो, मेहनत से जी मत चुराओ। जो लोग आलसी होते हैं शनि उनका खराब होता है, सिंपल सा लक्षण बता दिया आपको मैंने। जो लोग काम से बिल्कुल दिल नहीं चुराते उनका शनि अच्छा ही होता है। काम में हमेशा जुटे रहना ये शनि के अच्छे होने की निशानी है। एक कमजोर या पीड़ित शनि कैरियर में देरी, संघर्ष और असफलता का कारण बनता है। देखो यहां पर बात आ गई, यदि जन्म पत्रिका में शनि ग्रह कमजोर है, इन लोगों को, पहले मैं केस ले रहा हूं नौकरी वाला, जिन लोगों का शनि ग्रह कमजोर है उनको नौकरी लगने में भी प्रॉब्लम आती है, नौकरी करने में भी प्रॉब्लम आती है, नौकरी में सफलता भी नहीं मिलती है। लगातार नौकरी में बने रहना इनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे बार बार नौकरी छोड़ते रहते हैं, बार बार नौकरियां बदलते रहते हैं बिना मतलब, और घर बैठ जाते हैं ये बहाना मार के कि क्या करें, जॉब ही नहीं लग रही है, और ऊपर से तुर्रा इस चीज का कि क्या करें हिंदुस्तान में नौकरियां ही नहीं है, और ये कह करके एंजॉय करते रहते, अपना समय पास करते रहते। शनि ग्रह ऐसे लोगों से सख्त नाराज रहते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, पर केवल हम शनि ग्रह के आधार पर नौकरी की बात नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें कुंडली के अंदर भाव में भी जाना पड़ेगा, भाव में प्रवेश करना पड़ेगा, नहीं तो हम चीज को समझ नहीं पाएंगे। चलिए इसको मैं एक जन्म पत्रिका के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे देखते हैं। जब शनि ग्रह की बात आए तो बात हो रही है शनि ग्रह की स्ट्रेंथ की, कि शनि ग्रह आपकी कुंडली में कितना शक्तिशाली है, वो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है, और फेवरेबल नहीं भी है तो शक्तिशाली होना जरूरी चाहिए। जितना शनि शक्तिशाली होगा चांस अच्छे हैं कि आप नौकरी में तरक्की उन्नति करोगे। पर अकेला नौकरी के लिए शनि ही नहीं अपितु कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव और नौवां भाव देखना अति आवश्यक है। तो कॉम्बिनेशन बना लो आप, कॉम्बिनेशन बनाने में आपको समझ में आ जाएगा क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा भाव, छठा भाव, नौवां भाव प्लस में शनि ग्रह। ध्यान रखना इसका, किसी व्यक्ति की कुंडली में तीसरा भाव, छठा भाव, नौवां भाव और शनि ग्रह अच्छे हैं, ऐसे व्यक्ति को नौकरी ही करना ज्यादा लाभप्रद है। दूसरी बात, अब दूसरा केस देखते हैं, व्यापार कौन करे। व्यापार करें तो उसके लिए आपको कुंडली में क्या चाहिए, पहला भाव, ध्यान से समझना, शनि ग्रह की स्ट्रेंथ चाहिए, पर पहला भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, छठा इसमें भी चाहिए, कमाल की बात तो है, नवा भाव, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। तो सूत्र क्या बना, आप सूत्र को समझो। कुंडली का पहला भाव, कुंडली का पांचवा भाव, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का नौवां भाव, कुंडली का 10वां भाव, कुंडली का 11वां भाव प्लस शनि ग्रह। आपको एक कामयाब उद्योगपति बनाने की ताकत अब शनि ग्रह दे देगा। फिर से समझो, यदि कुंडली में लगन बलवान है, लगन बलवान कैसे होता नहीं मालूम, हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था लगन बलवान कैसे, आप जाकर के देखिए, बड़ा शानदार वीडियो है और लोगों ने बड़ी सराहना करी है उस वीडियो की, आप भी जाकर के देखिएगा, पता चलेगा। लगन आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपका माइंडसेट है। आप जीवन में कितना ग्रो करने के बारे में सोचते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने की
कैपेसिटी रखते हैं, लगन आपको ये डायरेक्शन दे देता है। आपको बहुत सारे लोग इस जीवन में अच्छे माइंडसेट ना होने की वजह से जीवन में कामयाबी का मुंह ही नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? लगन की गड़बड़ियां, लगन पर पाप ग्रहों का प्रभाव, लग्नेश का कमजोर हो जाना, कोई भी कारण हो सकता है। लगन का मजबूत होना अच्छे व्यापार के लिए बहुत जरूरी चाहिए। फिर आता है पंचम भाव। पंचम भाव से हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों से व्यवहार करना, लोगों को समझना, लोगों को साथ लेकर के चलना। ये पंचम भाव क्रिएटिविटी का भाव भी है। आपके अंदर की क्रिएटिविटी को आप किस तरह से लोगों के सामने लेकर के आते हैं। एक पब्लिक डीलिंग तो एक अलग बात है ही है, पर आप अपनी क्रिएटिविटी को पब्लिक के सामने कैसे लेके आते हैं, आप लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, लोगों को कैसे अपना बनाते हैं, कैसे आप अपनी एक टीम बना सकते हैं। बेहतरीन टीम बनाने के लिए आपको पंचम भाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके बगैर आप टीम बना ही नहीं सकते। देखा, बहुत प्यारा सूत्र दिया आपको टीम बनाने की पावर। पंचम भाव, पंचम भाव को मैं एक मामले में और भी अच्छा मानता हूं, ये भविष्य भाव भी है। आपके भविष्य को तय करने की ताकत इसी भाव के अंदर है। जो आदमी भविष्य को समझ पाता है वो कामयाब उद्योगपति बन जाता है। जो इमेजिन कर सकता है, जो मार्केट को समझ सकता है कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है, उसी के आधार पर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आता है, वो कामयाब है। आप रामलाल ने क्या बनाया, श्यामलाल ने भी ये बना लिया, मोहनलाल ने भी ये बना लिया, सारे एक काम कर रहे, आप भी आ गए, बोला साहब हम भी यही काम करेंगे जो रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल ये सब कर रहे हैं, हम भी ये काम करेंगे। आप फेल होने के काम कर रहे हैं। पंचम भाव यूनिक आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए भाव है, इसलिए पंचम बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस में यूनिकनेस तो लानी पड़ेगी, इसलिए पंचम भाव। छठा भाव, छठा भाव क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? छठा भाव मेहनत, मशक्कत, फाइटिंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ये सब छठे से आती है। और उससे भी बड़ी बात, विश्लेषण करने की क्षमता। बहुत सारे लोग इसलिए व्यापार नहीं जीवन में आरंभ करते क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं। ये रिस्क छठा भाव शत्रु भाव है। लोगों को लगता है अगर हम व्यापार करेंगे तो 100 दुश्मन तैयार हो जाएंगे हमारे, इसलिए भी अक्सर कई बार लोग व्यापार नहीं करते। कौन कंपटीशन में फंसे, कौन पैसा लगाए, कौन मैनेज करे, कौन टीम तैयार करे। आज के टाइम में टीम तैयार करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है जा रहा है। ये तो छठा भाव इन प्रॉब्लम से जूझने की आपको ताकत देता है। विरोधी को कैसे धूल चटवानी है ये छठा भाव ही देता है। ये कंपटीशन का भाव भी है। आपके शत्रु को, आप शत्रु का मतलब यहाँ उस शत्रु बहुत से मत लेना, आपके कंपटीटर को कि कैसे आप छक्के छुटा सकते हैं, छठा भाव ही है। जिसका छठा कमजोर है वो तो कहता है, दूर से ही हाथ जोड़ लेता है, नहीं साहब मुझे तो पंगे में फंसना ही नहीं है, इसलिए वो नहीं करते। नवम भाव तो भाग्य भाव है, ये तो हर मामले में बहुत जरूरी है। 10वां भाव काल पुरुष की कुंडली में 10म भाव यानी कि मकर राशि फॉल करती है यहाँ पर। इसका मालिक शनि, 11वें भाव का स्वामी फिर शनि है। 10वां भाव कर्म का भाव है, सफलता का भाव है, हाउस ऑफ सक्सेस कहा जाता है। 11वां भाव लाभ का भाव है। आप धंधे में कैसे का जुटेंगे अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है तो। इसीलिए सूत्र याद रख लो, 1, 5, 6, 9, 10 और 11 प्लस में शनि। अगर ये चीज आपके साथ जुड़ी हुई है आप कामयाब
उद्योगपति हैं, आप लोगों को रोजगार देंगे। आप 100, 500, 1000, 2000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, आप 20,000 लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं, ये अगर कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में बना हुआ है तो। अब दूसरी बात में आप आते हैं, नौकरी की बात में आते हैं। नौकरी में हमने आपसे बात की थी कि भाई जो है, नौकरी में हमने बात की थी कि आप कुछ मत करो, 3, 6, 9 प्लस शनि, इस कॉम्बिनेशन को याद रखें। तीसरा भाव एफर्ट्स का, छठा भाव सिर्फ नौकरी का है, छठा भाव नौकरी का होता है। नवम भाव भाग्य का भाव है, हाउस ऑफ प्रमोशन। अगर आप 3, 6, 9 को देखें, तीसरे से गिनना शुरू करो छठे तक तो नंबर 4 आएगा, और छठे से नवम तक गिनेंगे तो भी 4 आएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आगे 4। छठे से गिने 6, 7, 8, 9, फिर आगे 9। जी हाँ, और साथ में शनि। शनि अगर नौकरी में है, अगर आपके चार्ट में अच्छा है, तो आपको एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचा ही देगा। अच्छा, कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि साहब नौकरी करें या व्यापार करें। वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं, उनके दिमाग में, जहन में आता है, अरे यार नौकरी तो बेकार है, मैं पान की दुकान लगा लूंगा, मैं समोसे की दुकान लगा लूंगा, मैं चाय की दुकान लगा लूंगा, पर मैं नौकरी नहीं करूंगा। ध्यान रहे, नौकरी कोई बुरी चीज नहीं है, नौकरी बहुत अच्छी चीज है। अगर आप में रियल में टैलेंट है, अगर आप सचमुच शनि की एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो शनि आपको जो मेहनत करने का जज्बा देता है, उस जज्बे को देख करके ही कंपनी आपको अपने आप ऊपर ले जाएगी, आपको ऊपर तक पोस्ट पोजीशन देगी ही देगी, कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आप एक्स्ट्रा मैनेजमेंट क्वालिटीज हैं आपके अंदर, तो कंपनी आपको टॉप पोजीशन पर भी पहुंचा देती है, और कंपनी फिर आपको पार्टनरशिप भी दे देती है। अच्छा, का पार्टनरशिप नहीं देगी तो अपने शेयर्स देंगी, यानी कि कंपनी जो मुनाफा कमा रही है, उस मुनाफे का कुछ हिस्सा वो अपने मेन एम्प्लॉयज को भी देती है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब ऐसे ही करती हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर उस कंपनी को रन करने की ताकत रखता है। तो कंपनी मानती है भाई ये आदमी टैलेंटेड भी है, मेहनती भी है और ईमानदार भी है। ये ध्यान रखना, शनि को ईमानदारी बहुत पसंद है। अगर आप में ईमानदारी है, आप कर्म के लिए ईमानदार है, अपने प्रति ईमानदार है और अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार है, शनि उससे बड़ा प्रसन्न रहता है। तो कंपनी उसे एज ए पार्टनर टाइप में बना करके उससे काम कराती है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो सीधा कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी के एमडी बने होते हैं। वो अक्सर बातें करते हैं कि कंपनी ने हमें कुछ शेयर्स दिए होंगे, यानी कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे, और वो कंपनी को पूरे अच्छे ढंग से, जैसे वो खुद ही ओनर हों, ऐसे चलाते हैं। तो इस मुगालते में मत रहिए कि नौकरी में आप तरक्की नहीं कर सकते। नौकरी में भी 10 लाख रुपए, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए महीने आप आराम से कमा सकते हैं। पर आपको जो भी कुछ मिलेगा, ध्यान से समझिए, वो मिलेगा आपकी कैपेसिटी के अनुसार। शनि ग्रह टास्क मास्टर है, शनि आपके परीक्षक हैं, वो आपको टास्क देंगे और आपकी कैपेसिटी को जज करते हैं। शनि देखते हैं कच्चा घड़ा है, नहीं अभी संभाल नहीं पाएगा, इसको पैसा नहीं देना, पैसा देंगे बोरा आ जाएगा, पगला जाएगा, अब इसको पकने दो, इसको और मेहनत करने दो, और मेहनत करने दो। जब शनि भगवान देखते हैं कि यार बंदा तो रियल में बड़ा मेहनत कर रहा है, अपने आप को बार बार प्रूव कर रहा है, ये कंपनी को प्रॉफिट दे रहा है। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति कंपनी को प्रॉफिट देने की ताकत रखता है, वही आगे चलकर के जीवन में कुछ कामयाबी की तरफ जाएगा।
अगर आप कंपनी को कुछ कमा के देने में भी सक्षम नहीं है, मामला गड़बड़ है। फिर आपके लिए ना नौकरी अच्छी है, ना आपके लिए व्यापार अच्छा है। जब आप उसके लिए नहीं कमा पा रहे तो आप अपने लिए कैसे कमा लोगे? ये लोगों में बड़ी गलतफहमी है कि साहब जब मैं अपना काम करूंगा तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, पूरा दिमाग लगाऊंगा। अबे दिमाग है कहाँ तेरे अंदर जो लगाएगा? दिमाग होगा तो नौकरी में भी कमा लेगा। दिमाग तो दिमाग है। ये ध्यान रखिए, हलवाई कभी भी अपनी मिठाई खराब नहीं करता। उसका जिस घर में शादी हो उसके मालिक से अगर झगड़ा भी हो जाएगा तो वो कभी भी मिठाई का नुकसान नहीं करता, क्योंकि मिठाई तो उसकी ब्रांड है। सबको कहेंगे अरे ये किस हलवाई ने मिठाई बनाई थी, इतनी खराब मिठाई बनाई, हलवाई का नाम बदनाम होगा। इसलिए वो कभी भी मिठाई खराब नहीं करेगा, घी ज्यादा लगाएगा। ये उसका काम करने का तरीका है। इसीलिए दिमागदार व्यक्ति, मेहनतकश इंसान, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जहां पर भी जाएगा वहां अपने इस प्रतिभा का लोहा बनवा देता है, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। ये ध्यान रखना। और अगर कोई कहता है नौकरी में तो काम नहीं करूंगा पर मैं अपना बिजनेस में काम करूंगा, वो नहीं करेगा, वो बिजनेस में फेल होगा। कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। ये मैं आपको 25 वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस हैं तो आपको तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि मुझे नौकरी करनी है या मुझे व्यापार करना है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूं कि शनि ग्रह अगर कमजोर है तो पहली बात तो बड़ा व्यापार नहीं करने देगा वो। ये नियम लिख लो आप। अगर बड़ा व्यापार फिर भी करना है, भूल के कंस्ट्रक्शन के काम नहीं करने, भूल करके मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना, भूल करके भी लोहे लंकड़ से संबंधित पेट्रोकेमिकल्स के काम, आयरन से रिलेटेड काम, लेदर से रिलेटेड काम, सीमेंट से रिलेटेड, इन कामों में ना पड़े। फिर आप कंसल्टेंसी वगैरह करें। अगर आपके दूसरे प्लेनेट अच्छे हैं तो आप फिर कंसल्टेंसी का काम करें। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए आगे अगर हम देखें कि अगर शनि ग्रह कुंडली में कमजोर है तो जैसा मैंने बताया आपको, नौकरी में भी दिक्कत आएगी, व्यापार में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि शनि में धैर्य देने की ताकत रखता है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत जल्दी गुस्सा खा जाते हैं, एकदम से जोश में आ जाते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। शनि हमें धैर्य देते हैं, ये ध्यान रखें, धैर्य, पेशेंस। हाँ, थोड़ी चालाकियां देते हैं। चालाकी किसे कहते हैं? समझदारी है। किस आदमी को कब कहाँ क्या बात कहनी है क्या नहीं कहनी, इस चीज का ज्ञान देते हैं। इसलिए शनि प्रधान व्यक्ति ज्यादा नहीं बोलता है, वो टू द पॉइंट बोलता है, कम बातें करता है, पर अपने काम पर फोकस ज्यादा बना करके रखता है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि कमजोर है तो आपको क्या क्या करना शुरू कर देना चाहिए? निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करें। वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी गरीब लोग हैं संसार में, असहाय लोग हैं, दलित हैं, कमजोर हैं, ध्यान रहे उनकी, वो लोग सब शनि के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं। जो भी लोग उन लोगों की मदद करते हैं शनि ग्रह उनसे खुश होते हैं। यानी गरीबों को सताओ मत, परेशान मत करो, उनसे ईमानदारी बनाए रखें, अच्छा व्यवहार बनाए रखें, और अपने से बड़ों का व्यवहार, बड़ों से अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का सम्मान अच्छा करें, सामाजिक लोगों का सम्मान करें, और शनि ग्रह के मंत्रों का जाप करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शनि ग्रह के मंत्रों का जाप, भगवान शिव की पूजा लगातार करते रहेंगे तो शनि भगवान, और वैसे ही भगवान शिव तो भोलेनाथ बैठे हैं, कहते शांत होकर के सब सिर्फ कर्म किए जा, बस उसी तरीके से आपको समझ करके जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
अब एक और टॉपिक मैं आपके इस बीच में लेके आता हूं। अक्सर आग में घी डालने का काम कैरियर के मामले में, यानी कि कैरियर की खराबी के मामले में, कई बार, हर केस में नहीं, कई केसेस में मंगल बध कर देता है। अच्छा, मंगल बध क्या होता है यह आपको नहीं पता? हमने इस पर कई वीडियो बनाए हुए हैं। एस्ट्रो पाठशाला में जाइए और उन वीडियो को देखिए मंगल बध क्या होता है। मंगल बध जरूर चेक कीजिए आपकी कुंडली में बना हुआ है या नहीं बना हुआ, क्योंकि मंगल बध होने से व्यक्ति जल्दी गुस्से में आ जाता है, आक्रामक जल्दी हो जाता है और खाम खाई के स्ट्रगल को जन्म दे देता है। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, बस एकदम जोश में आ जाएगा। नौकरी करता तो कहेगा पकड़ तेरी नौकरी, मैं तो जा रहा हूं अभी छोड़ करके। अच्छा, मालिक का क्या बिगड़ना है? मालिक का तो कुछ नहीं बिगड़ना, जा भाई अपने घर जा, तेरे जैसे 10 और आ जाएंगे। मुद्दा वो नहीं है कि किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा, इमीडिएटली उस कर्मचारी को ही नुकसान होगा। मंगल बध वाले लोगों में ईगो का प्रॉब्लम इतना होता है, वो अपना नुकसान करवाने को रेडी हो जाते हैं। कमाल की बात तो ये। तो कभी कभी कैरियर में ये मंगल बध एक पीड़ादायक स्थिति क्रिएट कर देता है। और क्या करता है ये? कार्यस्थल पर अपने कुलीग से भी झगड़ा कर लेता है, उनसे भी कई बार ये अनबन बना लेते हैं। कार्यस्थल पर भी अपने इम्पेशंस के कारण, अपने क्रोध के कारण कई प्रकार के विवाद को जन्म दे देता है और उस अपने सिस्टम के खिलाफ खुद ही खड़ा हो जाता है, यानी अपनी कंपनी के खिलाफ, अपने बॉस के खिलाफ हमेशा खिलाफत करने की ही सुविचार करता रहता है। इससे कैरियर में दिक्कत आती है। ऐसे में मंगल बध के उपाय आपको करने चाहिए। अच्छा, मंगल बध के क्या उपाय? बहुत शानदार वीडियो ऑलरेडी एस्ट्रो पाठशाला ने बनाया हुआ है। मंगल बध के 25 महा उपाय का वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार है। बहुत लोगों ने उसे प्यार दिया है, स्नेह दिया है, आप भी जा करके देखिए। अगर कुंडली में मंगल बध है तो उपायों पे लग जाइए और अपने आप को चेंज कीजिए, क्रोध पर कंट्रोल कीजिए, धैर्य रखिए अपने आप के जीवन में, देखिए कामयाबी मिलेगी आपको। और क्या कर सकते हैं? मेहमानों को मिठाई बांटें, जो भी मेहमान आए उन्हें मीठा खिलाएं, पक्षियों को भी दाना चोगा खिलाएं, मंदिर में गुड़ और भुने हुए चने दान करें। ये गुड़ और चने का दान आप गरीबों को भी दे सकते हैं, आप बंदरों को भी यही दान करवा सकते हैं। आप नमकीन चीजों का दान, सरसों के तेल में तली हुई चीजों का दान गरीबों को कर सकते हैं, कौवे को खिला सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं। सब शनि के ही उपाय हैं और मंगल बध से भी आपकी रक्षा करते हैं। मंगलवार को त्रिधातु की अंगूठी या अनंत मूल की जड़, इस पर भी हमने वीडियो बनाया था, अनंत मूल की जड़ धारण करें, इससे मंगल दोष शांत होता है। डेली एक्सरसाइज करें, इससे मंगल एक्टिवेट होता है। हनुमान जी की पूजा करें, इससे मंगल ग्रह से आशीर्वाद मिलता है। इसी तरीके से आपका नवा भाव आपको सफलता देता है, क्योंकि वो भाग्य भाव है। अगर इसमें आपको भाग्य भाव भी अपना आशीर्वाद दे देता है तो और भी ज्यादा लाभ आपके जीवन में आ जाते हैं, नौकरी हो चाहे व्यापार हो। शनि का उद्देश्य ईमानदारी और नैतिक आचरण का परीक्षण करना है, ये मैंने अभी बताया ही आपको। वो एक अच्छा परीक्षक है, इसलिए आपको, अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह कमजोर है किसी भी कारण से, शनि यदि नीच राशि में है, शनि मरणासन है, शनि अस्त है, शनि कमजोर है,
किसी भी सिचुएशन में अगर शनि की हालत कमजोर है तो आपको नौकरी और व्यापार दोनों में दिक्कत देगा। शनि को तो ठीक करना ही पड़ेगा, बाकी और कोई काम करें या ना करें, इसकी बहुत ज़्यादा बेटर भी बेशक ना हो, पर बैलेंस एनर्जी शनि ग्रह की जरूर चाहिए। और एक और बात, जिनका ये शनि गड़बड़ होता है उनमें वैराग्य भाव बहुत जल्दी आ जाता है। सेपरेटिव पति पत्नी के अंदर भी यह लगाव वाली भावनाएं बड़ी प्रबल हो जाती हैं। और जितना शनि अच्छा होता जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को तो आपने सुना ही होगा, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और बोलते कितना प्यारा था, कितना अच्छा भाषण देते थे। उनका भी शनि उच्च का था, शनि का बल था, इसलिए गरीब जनता भी उन्हें प्रेम करती थी। हिंदुस्तान की जनता ने बड़े प्यार से उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो शनि ग्रह का प्रभाव बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें, शनि ग्रह को ठीक करें। तो आज आपको समझ में आया कि शनि ग्रह के द्वारा नौकरी हो या व्यापार हो, उसका निर्णय कैसे करना है। दोनों स्थितियों में शनि इम्पॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख दें और ज़रूर बताएं कैसा लगा है। कभी कुछ लोग कंजूसी कर जाते हैं, पर कुछ बहुत प्यारे लोग हैं हमारे दर्शक, बड़ी अच्छी प्रशंसा करते। आपकी प्रशंसा से हमारा उत्साह बढ़ जाता है और हम भी समय निकाल करके फटाफट वीडियो बनाते हैं। तो आप भी जरूर लिखा करें। धन्यवाद।